स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं जहां विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं, सुनिए। पहली बार हो रहा है कि अध्यक्ष का भी चुनाव होगा, मतदान होगा, जो कि मतलब एक परंपरा को तोड़ने वाली बात विपक्ष की तरफ से हो रही है। हाँ, माननीय हमारे देश के गृह मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है और उनको भी वही सब चीज़ अवगत कराए हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराए हैं। तो विष्णुदेव साय क्योंकि दिल्ली के दौरे पर थे और मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले उन्होंने पीएम से मुलाकात की थी, अमित शाह से मुलाकात की, इस पर वो बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। 18वीं लोकसभा के स्पीकर का आज चुनाव होगा। लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए एनडीए की तरफ से बीजेपी के सांसद ओम बिरला उम्मीदवार है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार है। आज सुबह 11 बजे स्पीकर पद के लिए वोटिंग होगी। लोकसभा में संख्या बल सत्ता पक्ष एनडीए के पक्ष में है। जो संख्या बल किसके पक्ष में है ये तो आपको पता ही है, लेकिन काफी दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। स्पीकर चुनाव में ओम बिरला और के सुरेश आमने सामने। Issue because they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting against the speaker post. सर, टीएमसी भी आपसे खुश नहीं, उन्होंने कहा कि अकेले डिसीजन ले लिया, जबकि इंडिया अलायंस में ऐसे में सबसे पूछना चाहिए था। ये थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आया था, फिर हम एक्सप्लेन कर दिया क्या कम्युनिकेशन गैप हम एक्सप्लेन कर दिया। देन टीएमसी अंडरस्टैंड why it was not happened before that. So now yesterday evening India Alliance Partners meeting they had attended. Derek O'Brien and also Kalyan Banerjee, both leaders attended the meeting. We explained the situation, what happened, the filing nomination and what happened. We explained, they understand. Also today they will part of India Alliance. सर, अगर 11 बजे तक भी इंडिया गवर्नमेंट आप लोग से कहती है कि डिप्टी स्पीकर का पद हम दे देंगे, तो क्या आप लोग अभी भी पीछे हट सकते हैं? I don't believe that they will offer to deputy speaker post, because if their mind is deputy speaker post given to opposition, yesterday they can give assurance. Their mind is entirely different. That's why we are not expecting any offer from the last moment. सर, राहुल गांधी को एलओपी चुना गया, आपको लगता है ये आपकी स्ट्रेंथ मजबूत करेगा? आज चुनाव में भी उसका कोई इफेक्ट होगा? ये अच्छा डिसीजन है राहुल जी को। हम सारा लोग रिक्वेस्ट कर दिए। इवन CWC वर्किंग कमेटी अडॉप्टेड a resolution for Rahul Gandhi take over leader of opposition. He accepted the request of Congress working committee and crore secular people. Strategy Number is not an issue because they are denied opposition demand for deputy speaker post. That's why we are contesting. प्रभुता और अखंडता। शिवम प्रताप संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आज स्पीकर चुनाव में ओम बिरला वर्सेस के सुरेश देखा जाएगा। आपकी ही एक रिपोर्ट चल रही थी और हमने सुना कि सुरेश का क्या कहना था, उनकी क्या बातें थी, लेकिन सवाल यह है कि उम्मीदवार तो उतार दिया इंडिया गठबंधन ने, लेकिन क्या वो यूनिटी नजर आ रही है क्या? शिवम, उम्मीदवार उतारा इंडिया गठबंधन ने और अभी सूत्रों ने दावा किया है कि टीएमसी अब मान गई है। टीएमसी ने इंडिया अलायंस और कांग्रेस से इस बात को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि वो इस लोकसभा अध्यक्ष पद के चुनाव में के सुरेश का समर्थन करेगी। दूसरी बड़ी बात, आप सभी कांग्रेस नेताओं से या इंडिया अलायंस के नेताओं से बात करिए कि सुरेश स्वयं में भी ये कह रहे थे कि जीत या हार और संख्या बल उनके लिए मायने नहीं रखता, चूंकि अन्याय हुआ है, चूंकि परंपरा को बीजेपी सरकार ने तोड़ा है, इसलिए वो प्रतीकात्मक तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। एक मैसेज देने के लिए कि देखिए परंपराओं को तोड़ा गया, इसलिए हम लोग हार जीत और संख्या बल के लिहाज से नहीं बल्कि
एक मैसेज देने के लिए कि कैसे परंपराओं को तोड़ा गया है, इसलिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इंडिया अलायंस अपना स्वयं आत्मनिरीक्षण भी करना चाहता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कितनी परिस्थितियां बदली हैं, कौन से ऐसे सांसद या तमाम दल हैं जिनका जो झुकाव है वो कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं हुआ है। यही एक वजह है कि अंदर खाने बड़ी रणनीति के बाद स्पीकर पद पर उम्मीदवार उतारा गया है। तीसरी बड़ी वजह, क्योंकि के सुरेश दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ये मैसेज देना चाहता है कि पहले के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया और अब के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद पर चुनाव भी नहीं जीतने दिया। बहरहाल नंबर गेम में निश्चित तौर पर एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला आगे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस अपनी यूनिटी दिखाना चाहता है, इंडिया अलायंस अपने नंबर्स को प्रूव करना चाहता है और सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव ध्वनि मत से होगा तो इंडिया अलायंस वोटिंग की मांग भी नहीं करेगा, यानी कि ध्वनि मत में ही चुनाव पर वो समर्थन कर देंगे, लेकिन एक मैसेजिंग के लिए अपने उम्मीदवार के सुरेश को उतारा है। बहुत शुक्रिया शिवम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखना होगा चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं। हालांकि ये जग जाहिर है कि किसके पास कितना संख्या बल है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि चुनाव होते हैं तो वाकई में दिलचस्प हो जाता है। तो स्पीकर चुनाव पर इस बीच खबर ये थी कि टीएमसी विपक्ष के इस फैसले से नाराज थी, जो कि अब नहीं है। अभिषेक बनर्जी अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि टीएमसी से स्पीकर को लेकर सलाह नहीं ली गई। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी की नाराजगी खत्म करने के लिए राहुल गांधी ने कल देर रात ममता बनर्जी से फोन पर 20 मिनट तक बात भी की। राहुल के फोन के बाद टीएमसी ने खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में अपने नेताओं को भेजा। बातचीत के बाद माना जा रहा है कि टीएमसी विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन की है और अब समर्थन टीएमसी की तरफ से किया भी जा रहा है। सुबह 9:30 बजे के करीब टीएमसी अपने फैसले की जानकारी कांग्रेस को देगी, लेकिन अभी जो हाल ही में जानकारी हमारे संवाददाता ने साझा की वो ये कि टीएमसी ने समर्थन दे दिया है। टीएमसी अब नाराज नहीं है। कई दौर की बातचीत हुई है, चाहे वो राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, दोनों ही नेताओं से जब बातचीत हुई तो अब सब कुछ ठीक बताया जा रहा है। कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेस ने, आरोप है कि कांग्रेस ने कॉन्टैक्ट किया, लेकिन कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। कॉन्टैक्ट नहीं किया है, कोई बातचीत नहीं हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दिस हैज बीन अ यूनिलैटरल डिसीजन। तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर को राहुल गांधी का नाम भेजा गया है और इस बार 2 लोकसभा सीटों से जीत कर आए हैं राहुल। इंडिया गठबंधन ने राहुल के नाम का समर्थन किया है और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी को देखा जाएगा अब सदन के अंदर। तो राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया है और नाम भी प्रोटेम स्पीकर को भेज दिया गया है। 2 लोकसभा सीटों से जीतकर राहुल गांधी आए, एक तो वायनाड और दूसरा रायबरेली। इंडिया गठबंधन ने राहुल के नाम का समर्थन भी किया है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का एक्शन। सीबीआई ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी को पटना कोर्ट में पहुंचा दिया है। सीबीआई ने 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश के खिलाफ केस दर्ज किया गया। सिकंदर, बिट्टू, संजीव, अमित, आनंद, आयुष राज पर केस दर्ज किया गया है, जो भी नीट के पेपर लीक मामले में शामिल थे। लगातार उन पर एक्शन चल रहा है और अब बड़ी बात यह कि सीबीआई की तरफ से रिमांड की बात भी की गई है और आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी गई है। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी को पटना कोर्ट भी पहुंचा दिया है। 8 नामजद और 1 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सीबीआई की तरफ से पूछताछ का सिलसिला भी लगातार चल रहा है और कई नामों के खुलासे होने बाकी हैं, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक का मामला बहुत ही गहनता से जो है चल रहा है और अब इस पूरे मामले पर जांच तेज कर दी गई है। तो वहीं दुर्ग से आज अयोध्या धाम के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। रामलला के दर्शन योजना के तहत 850 यात्री रामलला के दर्शन करेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव
यात्रियों को रवाना करेंगे। दुर्ग रेलवे स्टेशन में ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। तो आज ये स्पेशल ट्रेन जो कि सीधे अयोध्या जाएगी, उसके लिए तमाम तैयारियां पहले ही कर ली गई थी। आज डिप्टी सीएम अरुण साव जो हैं वो ट्रेन को रवाना करेंगे हरी झंडी दिखाकर। कई ऐसे यात्री हैं, कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो रामलला के दर्शन करेंगे। एक योजना सरकार की जिसमें कि यात्रियों को, तमाम जो श्रद्धालु हैं उन्हें रामलला के दर्शन कराना है और इसी सिलसिले में आज ये स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी, कितने बजे ट्रेन रवाना की जाएगी, कितने यात्री? देखिए, रामलला के दर्शन के लिए जो यात्री जा रहे हैं उनके लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। आज दोपहर ठीक 12 बजे ये ट्रेन दुर्ग रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा सहित मंत्री केदार कश्यप भी मौके पर मौजूद रहेंगे। सभी इनके अलावा जितने भी स्थानीय जनप्रतिनिधि वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। सभी जो है इनको हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना करेंगे। दुर्ग से करीब 850 यात्री जो है सफर करने वाले हैं, जो अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे, जिसमें दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के यात्री शामिल हैं। करीब 850 यात्री जो है वो आज रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और 29 तारीख को वापस लौटेंगे। इन जितने भी 3 दिन की जो यात्रा है, इस दौरान में जितने भी इनका आने जाने का है और जो खाने पीने की व्यवस्था है वो पूरे शासन की ओर से की गई है। लोग बड़े उत्सुक नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको रामलला के दर्शन होंगे। लंबे समय से वे इंतजार कर रहे थे कि कब उनको रामलला के दर्शन होंगे। बीच में चुनाव आ जाने के कारण ये ट्रेन को रोक दिया गया था। उसके बाद में अब ट्रेन फिर से प्रारंभ की गई है योजना के तहत। उसी के तहत आज दुर्ग से ट्रेन रवाना होगी, जिसके लिए तमाम जनप्रतिनिधिगण जुटेंगे और वे हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जो ट्रेन है उसे रवाना कर दी जाएगी और डिप्टी सीएम की तरफ से हरी झंडी इस ट्रेन को दिखाई जाएगी। मुरैना झांसी गोलीकांड के आरोपी का सुसाइड का मामला सामने आया है। मुरैना में फांसी लगाकर आरोपी ने सुसाइड कर लिया। काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या की है। 2 दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर उसने हत्या की थी और ब्यूटी पार्लर में प्रेमिका की हत्या की थी उसने। हत्या के बाद से ही आरोपी फरार था, लेकिन अभी पता चला कि उसने भी सुसाइड कर ली है। गोलीकांड के आरोपी ने सुसाइड कर लिया और थोड़े ही समय पहले प्रेमिका की उसने हत्या की थी। ब्यूटी पार्लर में घुस के सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे वो दाखिल होता है इस ब्यूटी पार्लर में और किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी और 2 दिन पहले ही प्रेमिका की गोली मारकर उसने हत्या कर दी थी ब्यूटी पार्लर में दाखिल होकर। और ये जाते वक्त की तस्वीर उसकी, ब्यूटी पार्लर में प्रेमिका की हत्या की और हत्या के बाद से ही आरोपी फरार था। उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन अब पता चला है कि उसने फांसी लगाकर जान दे दी। भिंड में फायरिंग से सनसनी का माहौल है। लाहार नगर में लुटेरों ने लूट के इरादे से गोली चलाई है। सर्राफा व्यापारी महेश सोनी के साथ लूट की कोशिश की है। दुकान से घर जा रहे थे कारोबारी और बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। रुपए से भरा बैग भी छीनने की कोशिश की गई। बैग छीनने में सफल नहीं होने पर गोली चला दी। एक युवक गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। व्यापारी महेश सोनी छर्रा लगने से घायल भी हुए हैं। कट्टे से गोली चलाई गई। रीवा में सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत की खबर है। ट्रक और एम्बुलेंस में टक्कर हो गई। एक महिला की तो मौके पर ही मौत हो गई और 2 महिलाओं की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एम्बुलेंस सड़क से नीचे खाई में जा गिरी। एम्बुलेंस सवार कटनी के निवासी प्रयागराज से कटनी परिवार लौट रहा था और खाई में गिरने की वजह से यह हादसा हो गया। ट्रक और एम्बुलेंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत और सीधे एम्बुलेंस खाई में जा गिरी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 महिलाओं ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। ये पूरा परिवार जो है वो प्रयागराज से कटनी की ओर जा रहा था। बीच में ही एम्बुलेंस हादसे का शिकार। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं।
माफ कीजिएगा, शिवेंद्र संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, कैसे टक्कर हुई? क्या रॉन्ग साइड से कोई वाहन आ रही थी या फिर रफ्तार? देखिए, मैं बताऊं कि ये रफ्तार का कहर है। ये लोग कटनी के गायत्री नगर के निवासी हैं और जिसमें से किशन सिंह चौहान ये रेलवे कर्मचारी थे। इनकी उपचार के दौरान गंभीर बीमारी के चलते मौत हुई थी और इनका प्रयागराज में किया गया था और उसके बाद लौटते समय जो एम्बुलेंस थी वो हादसे का शिकार हुई है। एम्बुलेंस ओवरटेक करते समय ट्रक से टकराई है और रफ्तार इतनी तेज थी कि एम्बुलेंस टकराने के बाद करीब 20 फीट जाके खाई में गिरी है। इस पे सवार 7 में से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई थी। 3 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और सभी जो मौतें हुई हैं एक ही परिवार की हैं और मृतक जो किशन सिंह थे उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है और 2 बहनों की मौत हुई है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए शिवेंद्र। रायसेन में जंगल में महिला का कंकाल मिला है। लगभग 15 दिन पुराना बताया जा रहा है महिला का कंकाल। 35 से 40 साल महिला की उम्र बताई जा रही है। कालीटोर पिपराई जंगल की पहाड़ी पर कंकाल मिला है। पोस्टमार्टम के लिए भोपाल भेजा गया है महिला का कंकाल। जंगल में मवेशी लेकर चरवाहे ने पुलिस को सूचना दी थी और लेकर गया था चरवाहा मवेशी लेकर। इस बीच जब उसे कंकाल नजर आया तो उसने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। अब पुलिस जांच में जुटी हुई है। रतलाम में ट्रेन में चाकूबाजी हुई है और ट्रेन में अवैध वेंडर भिड़ गए आपस में। चाकूबाजी में 3 वेंडर घायल हुए हैं। जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में वारदात हुई। मेघनगर स्टेशन के पास वेंडरों में विवाद हो गया। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति ने चाकू से मारपीट की है तो उसके संबंध में हमें सूचना मिली थी और उसके परिजन उसको लेकर आए थे यहाँ पे। तो उनका इलाज चल रहा है। उनको चाकू से चोट आई है। डॉक्टर द्वारा उनकी जो है वो इलाज किया जा रहा है। इलाज के दौरान जो भी उनके चोट है या जिनके बारे में बताया जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसकी कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करने वाला जो बताया जा रहा है अभी फरार है। तो रतलाम में ट्रेन में चाकूबाजी का मामला सामने आया है और वेंडरों के बीच जो है ये मारपीट हुई है। दरअसल ये वेंडर वैसे लीगल भी नहीं है और ऐसे ही यहाँ पर सामान बेचा करते थे। चाकूबाजी के बाद जांच में पुलिस जुट गई है। मेघनगर स्टेशन के पास वेंडरों में विवाद हुआ और विवाद जो है चाकूबाजी तक पहुँच गया। कई वेंडर्स घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो रतलाम का यह मामला, जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन में ही वारदात को अंजाम दिया गया। मेघनगर स्टेशन के पास वेंडरों में विवाद छिड़ गया। बस्तर में आपराधिक तत्वों के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा। बस्तर एसपी ने मीटिंग ली है। जिले के सभी थानेदारों को सख्त निर्देश दिया गया है। लंबित गंभीर अपराधों पर कार्रवाई की जाएगी। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई गई है। अवैध शराब, गांजा, नशीली दवाओं पर भी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। बस्तर में अब अपराध के खिलाफ बड़ा एक्शन, अवैध तरीके से चल रही चीजों पर एक्शन लिया जाएगा और कई आपराधिक तत्वों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कांकेर में तेंदुआ दिखने से दहशत का माहौल है। डुमाली में तेंदुआ देखा गया है। शहर से लगे डुमाली की पहाड़ी में तेंदुआ दिखा और तेंदुआ दिखने के बाद से ही लोगों में दहशत है। कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला पर उसने हमला किया था और अब एक बार फिर से देखा गया। वन विभाग की नजर इस पर बनी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से इसका रेस्क्यू किया जाए और इसे जंगलों में छोड़ा जाए। रिहायशी इलाकों की ओर तेंदुआ ने रुख कर लिया है, जिससे कि अब दहशत में लोग जी रहे हैं। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।
आज लोकसभा स्पीकर का होगा चुनाव। एनडीए ने ओम बिरला को बनाया है उम्मीदवार, के सुरेश हैं विपक्ष के उम्मीदवार। राहुल गांधी होंगे लोकसभा में नेता विपक्ष। इंडिया फ्लोर लीडर्स की बैठक में लिया गया फैसला। अमरवाड़ा उपचुनाव को लेकर त्रिकोणीय संघर्ष। आज से छिंदवाड़ा दौरे पर जीतू पटवारी चुनाव की तैयारियों में जुटे। छत्तीसगढ़ में आज से खुलेंगे स्कूल। स्कूलों में आज मनाया जाएगा शाला प्रवेश उत्सव। तिलक लगाकर स्कूली छात्राओं का स्वागत किया जाएगा। भोपाल के अशोका गार्डन में युवक की हत्या का खुलासा। बहन के भाई ने प्रेमी की हत्या की। बहन के प्रेम प्रसंग से नाराज था भाई। मुरैना में झांसी गोलीकांड के आरोपी ने की सुसाइड। काशीबाई धर्मशाला में फांसी लगाकर आत्महत्या की। 2 दिन पहले प्रेमिका की गोली मारकर हत्या की थी। और एक बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार 2 कारों की भिड़ंत हो गई। 2 लोगों की मौत बताई जा रही है और 3 घायल हैं। घायलों को रिम्स में भर्ती किया गया है। मृतक रिम्स के बताए जा रहे हैं डॉक्टर। बड़ी खबर रायपुर से, भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 कारों में भिड़ंत हो गई और 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को रिम्स में भर्ती किया गया है। मृतक रिम्स के डॉक्टर बताए जा रहे हैं। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई है। तनु, क्या जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार 2 कारों में भिड़ंत हुई है, जिसके बाद मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई और 3 घायल है। कार में 5 लोग जो है वो सवार थे। साथ ही जो घायल है उनको रिम्स हॉस्पिटल में जो है भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही एक मृतक जो है वो डॉक्टर बताए जा रहे हैं। वो रिम्स हॉस्पिटल के ही जो है वो डॉक्टर थे और ये पूरा मामला जो है मंदिर हसौन थाना क्षेत्र का है। बहरहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच जो है वो कर रही है। जी, लेकिन सवाल ये है तनु कि आखिर कैसे ये भिड़ंत हुई है? तेज रफ्तार कितनी तेज थी और क्या मतलब बैलेंस नहीं हो पाया बीच सड़क पर? जी बिल्कुल, देखिए प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक जो दोनों कारें हैं वो तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसके बाद आपस में टकराने से ये हादसा जो है वो हुआ है। जी, कितने लोग सवार थे दोनों ही कारों में तनु? जी बिल्कुल, देखिए एक कार में 5 लोग के सवार होने की बात जो है वो सामने आ रही है। फिलहाल प्रारंभिक जानकारी इतनी ही है। आगे इस मामले में जो है पुलिस से जो है वो बातचीत की जा रही है, जिसके बाद ही पूरा मामला जो है वो स्पष्ट हो पाएगा। जी ठीक है, पुलिस अभी जांच में क्योंकि जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये भी है कि कहां से आ रही थी ये कार, कहां जाना था और दोनों ही कार क्या मतलब एक ही जगह जा रहे थे या अलग अलग जाने वाले थे? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए प्रारंभिक जानकारी में सिर्फ अभी इतना ही पता है कि 2 कारों में अभी भिड़ंत हुई है। कार अभी कहाँ जा रही थी, दूसरी कार कहाँ से आ रही थी, ये सभी अभी जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस अभी जो है मामले की जांच कर रही है और मामले की जांच करने के बाद जब पुलिस मीडिया से बातचीत करेगी तब फिर पूरे मामले का खुलासा वहां पर पुलिस जो है वो करेगी। बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।